ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनेश्वराय नमः। मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 13 फरवरी के दिन भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 13 फरवरी के दिन भगवान सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में इस दिन को कुंभ संक्रांति के नाम से मनाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही कोई भी ग्रह जैसे भगवान सूर्य देव, भगवान शनि देव राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। इसी प्रकार 13 फरवरी के दिन जब भगवान सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो उसका प्रभाव 4 अन्य राशियों के ऊपर पड़ेगा। तो कौन कौन सी है वो 4 राशियां जिनके लिए दोस्तों समय जो है 13 फरवरी के बाद बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने जा रहा है। और साथ ही इस वीडियो में अपन ये भी जानेंगे कि 13 फरवरी कुंभ संक्रांति की पूजा की विधि क्या है और दोस्तों आखिर इसका महत्व क्या है, किस कारण से कुंभ संक्रांति मनाई जाती है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में कुंभ संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। एक तो इस दिन भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है ना कि इस बार कुंभ संक्रांति के मौके पर 3 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले तो सूर्य और शनि दोनों का एक साथ युति बन रहा है। एक ही राशि में सूर्य और भगवान शनि दोनों ही रहेंगे। इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का विशेष रूप से कई हजार गुना महत्व बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में कुंभ संक्रांति का इसीलिए सबसे खास महत्व होता है। कुंभ संक्रांति के दिन गंगा नदी में भी स्नान करने का विशेष महत्व है। आप चाहे तो इस दिन गंगा, यमुना या फिर किसी भी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी इतनी ज्यादा कृपा मिलती है ना, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो चलिए कंप्लीट जानकारी अपन समझते हैं हर एक प्रकार से कि आखिर कुंभ संक्रांति के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन सी जो राशि है वो भाग्यशाली रहेगी। मित्रों, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने की मान्यता है। दोस्तों, अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है। और जब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो सड़क पर जो भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही दिन बाद पेट खराब होकर गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है, निश्चय किया गया है कि कुंभ संक्रांति के दिन हमारे आसपास जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे। कम से कम एक साल में एक दिन उनको भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार जरूर मिले। तो इसके लिए दोस्तों हमने निश्चय किया है कि कुंभ संक्रांति के दिन यानी 13 फरवरी के दिन हरे चारे का एक टेम्पो मंगाएंगे और उसको जगह जगह पर घुमाकर जहां भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर उनको हरा चारा खिलाया जाएगा। और मित्रों, हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए कुंभ संक्रांति के दिन हरे चारे के लिए अगर सहयोग करना चाहें तो आप इस QR पर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया हुआ दान हमेशा शुभ फल ही देगा, पुण्य फल की ही प्राप्ति करवाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ संक्रांति के पुण्य काल के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ संक्रांति 13 फरवरी 2023 के दिन मनाई जाएगी। कुंभ संक्रांति पर पुण्य काल का जो मुहूर्त है ना, वो सुबह 7:02 से शुरू होगा, जो कि सुबह 9:57 तक रहेगा। पुण्य काल के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 55 मिनट की होगी। चलिए बात करते हैं कुंभ संक्रांति के पूजा विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से भगवान सूर्य देव की आपको पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। या किसी भी आसपास की पवित्र नदी में आप जरूर जाएं स्नान करने के लिए। अगर परिस्थिति नहीं बनती है या किसी नदी में आप स्नान नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे आप गंगा जल की मिला लें और सवेरे सवेरे गंगा जल मिले हुए पानी से आप स्नान करें और मन ही मन गंगा मैया को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लें और नहा धो के आप निवृत्त हो जाएं, तैयार हो जाएं। उसके बाद एक पीतल के लोटे में पानी लेना है और पानी में आपको गंगा जल और तिल मिलाने हैं। तिल काले हो तो अच्छा है, काले तिल उपलब्ध नहीं हो तो सफेद तिल ही मिला लीजिए। और उसके बाद आप नहा धोकर तैयार हो जाएं और यह काम कर लेना। तो उसके बाद आप पीतल के लोटे से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और मन ही मन ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में ही जाकर दीपक लगाएं
और आप चाहें अगर आपके पास समय हो तो आप सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं। पूजा करने के बाद किसी भी गरीब व्यक्ति को आप भोजन करवाएं या किसी गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। जरूरी नहीं है कि मित्रों आपको निश्चित रुपए का दान करना है, आप किसी भी गरीब व्यक्ति या गौ माता को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं और आप चाहे तो वस्त्र दान भी कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव पहले से विराजमान है और इसके बाद जैसे ही भगवान सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो शनि और सूर्य दोनों ही एक ही साथ युति बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे भाव में होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कुंभ संक्रांति के बाद कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा बनने वाली है। पूरी सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में बात करेंगे जिनको कर्ज से छुटकारा होने जा रहा है भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन उनका जीवन हमेशा गरीबी और कष्ट में ही निकलता है। आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुदेव आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा देकर आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है या संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, लगातार कई जगहों पर आप रिश्ते देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी भी रिश्ते वाले का वापस से जवाब नहीं मिल पाता, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है और संबंध से पहले आप उनका कुंडली दिखवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं कि विवाह के लिए कितने गुण मिल रहे हैं और विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार अच्छी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए और आप अपनी कुंडली के बारे में जान लीजिए। कुंडली आपको व्हाट्सएप पर लिखित में भी भेजी जाएगी और कॉल पर हमारे गुरुजी के द्वारा उसका विश्लेषण भी किया जाएगा। चलिए जानते हैं मित्रों कुंभ संक्रांति के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य बदलने जा रहा है। सबसे पहले नंबर पर आती है कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले कुंभ संक्रांति के बाद से ही जैसे ही भगवान सूर्यदेव आपके साथ में आएंगे और शनिदेव पहले से ही विराजमान है तो आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदलाव होगा। आपके लिए सबसे अच्छा समय इसी समय का बना रहेगा कि भगवान शनि और भगवान सूर्य यानी कि दोनों ही पिता और पुत्र एक साथ आपके एक ही भाव में विराजमान है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, अगर आप अविवाहित है तो इस साल अगर कुंडली में कोई दोष नहीं है तो आपका विवाह होने का योग प्रबल रूप से बना रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शैक्षणिक कार्यों पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी अगर आप विद्यार्थी है तो। बाकी अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं तो कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और आपके परिवार में कोई भी धार्मिक कार्य हो सकते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई भी वस्त्र वगैरह आप उपहार में दे सकते हैं और आपके लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आपकी यात्रा सफल होगी। आपकी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी रहेगी और इस साल अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज को चुकाने में भी आप कुछ हद तक सक्षम हो पाओगे। नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही परिस्थिति में समय और भाग्य का आपको पूरी तरीके से साथ मिलेगा। चलिए अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। और मित्रों इस बार कुंभ संक्रांति के बाद मिथुन राशि वालों को कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। हालांकि आपके स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आपके मित्र और परिवारजनों के सहयोग से आपकी धन प्राप्ति होने के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। नया कार्य शुरू करने के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है तो इस साल आपको आर्थिक लाभ होगा और कर्ज से आप बहुत ही जल्द छुटकारा
छुटकारा ले पाओगे। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि आती है वो है मित्रों मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ए, ला, ली, लू, ले, लो, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। और आपको बता दें कि दोस्तों इस बार कुंभ संक्रांति के बाद यानी कि 13 फरवरी के बाद मेष राशि वालों के आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आपके पिता के सहयोग से आपका भवन सुख में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी है तो पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर बनेंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। धन से आपको लाभ होगा, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ कुंभ संक्रांति के इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वैसे मित्रों, अगर आप अपनी राशि के बारे में और अधिक ज्यादा जानकारी गुरुजी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी राशि के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः मित्रों।